जय श्री कृष्ण। भगवद गीता सप्तम अध्याय अथ सप्तमोध्याय ज्ञान विज्ञान योग। गीता के हर अध्याय में कुछ ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन का मतलब समझाती है। 7वें अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। दोस्तों, मैं प्रारंभ करता हूं। जय श्री कृष्ण। भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख, भाव रखते हुए योग में लगा रहे। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा। तू मेरे बारे में कोई संशय न रखे। तो अर्जुन को वो सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन कृष्ण पर कभी संशय न करे। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। उसे वो हर चीज बताएंगे जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफल हो सके। तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। ये तत्व ज्ञान आखिर है क्या? ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे और इसीलिए ये जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाएगी। एकदम सही बात है दोस्तों। भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहां है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। हजारों में एक मुझे पाने की कोशिश करता है और उन सब में से भी कोई एक ही तत्व यानी कि असली रूप में मुझको जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण को आप देवकी पुत्र, बंसी बजैया, कंस हरता या सारथी के रूप में ही ना देखें। असल में कृष्ण क्या है, यही वो अर्जुन को बता रहे हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। कृष्ण सबसे पहले अपनी स्वयं की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। दोस्तों, 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स और उनके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे कि ये सारी दुनिया और हम बने हैं, ये स्वयं कृष्ण है। कृष्ण आगे कहते हैं कि ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा
अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जड़ प्रकृति मतलब वो सारी स्थूल दुनिया जिसको हम चारों तरफ देखते हैं, और परा यानी कि चेतन प्रकृति यानी कि सटल नेचर हुई जीवात्मा, वो आत्मा जो हम सब में मौजूद है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जो सब कुछ है वो कृष्ण में से ही आया है और एक दिन उसी में विलय भी हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ के संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। दोस्तों, दुनिया कृष्ण से ही शुरू हुई है और उन्हीं में खत्म हो जाएगी। वे ही इस दुनिया के मूल कारण बेसिक रसों में है। हम ये जमीन, आसमान, हवा, पानी और आत्मा सब कुछ कृष्ण है और कुछ भी नहीं। कृष्ण को हम जिस रूप में देखते या सुनते हैं वो कृष्ण नहीं। असली कृष्ण क्या है वो यहां बताया गया है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग में लग के मन में सिर्फ कृष्ण होना चाहिए, तभी योग साधना पूरी होगी। लेकिन मन में कौन सा कृष्ण होना चाहिए? कृष्ण स्वयं उसी की व्याख्या कर रहे हैं। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही बंधा हुआ है, मुझ में ही गुथा हुआ है। कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो सब कुछ है वो कृष्ण है। ये बात सुन के आसानी से शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। इस दुनिया में आपको जो भी दिखता है और जो नहीं भी दिखता वो कृष्ण ही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं। श्री भगवानुवाच रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। कृष्ण इस श्लोक में अपने तत्व, अपने असली रूप, इस दुनिया के असली विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं। किसी भी द्रव्यशील वस्तु का सार उसका रस होता है। दुनिया में जितना भी गीलापन है, कृष्ण उसमें रस है। चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण प्रकाश है। चंद्रमा और सूर्य से अगर उनका प्रकाश छीन लेंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। यही प्रकाश कृष्ण है। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी मैं ही हूं। वेद तो बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। पूरे वेदों में से अगर एक चीज निकालनी हो तो वो क्या है? ओम। ये ओंकार ही कृष्ण है। आकाश में कृष्ण शब्द है। शब्द वो होता है जो स्पेस में गुंजायमान होता है दोस्तों, और वही कृष्ण है। और पुरुषों में कृष्ण उनका पुरुषत्व है। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसा जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जिस भी वस्तु में जो पवित्र है, जो भी किसी वस्तु की विशेषता है, वो कृष्ण है। वो कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं,
यानी कि सुगंध रूप कृष्ण में ही ये पृथ्वी पिरोई हुई है। अग्नि में मैं तेज हूं, आग में सब जल करके राख हो जाता है। आग के पास जाने पर जो हमें जलाता है वो उसका तेज होता है, और यही तेज कृष्ण है। संपूर्ण भूतों में उनका जीवन है। जितने प्राणी हम देखते हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया या कुछ भी, उनमें जो जीवन है वो कृष्ण ही है। और तपस्वियों में वो तप है। तपस्वियों का तप उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, और वो तप कृष्ण ही है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। कृष्ण अपने असली रूप की एक एक परत धीरे धीरे खोल रहे हैं। वे आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान ले। जितने भी जीव आपको दिखते हैं या जो आज से पहले थे और आज के बाद आएंगे दोस्तों, उन सब का सनातन बीज यानी कि उन सब जीवों की उत्पत्ति का कारण कृष्ण ही है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। जब आप अपनी बुद्धि से कोई सवाल हल करते हैं, कोई रास्ता खोजते हैं, तो वो बुद्धि कृष्ण ही है। उसी तरह तेजस्वियों में जो तेज होता है यानी उनमें जो ब्रिलियंस होती है, वो भी कृष्ण ही है। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं, धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। दोस्तों, किसी भी चीज का जो गुण है वो कृष्ण है, जैसा कि वो अर्जुन को बता रहे हैं। कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। वो बलवानों का गुण है यानी कि उनका बल है दोस्तों, लेकिन वो बल जो आसक्ति और कामना से रहित है। काम और क्रोध से परे जो बल है वो श्री कृष्ण ही है। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम जो है ना, वो भी कृष्ण है। जब लोग धर्म संकट में होते हैं कि क्या करें और क्या न करें, तो उनसे कहा जाता है कि जो शास्त्रों के हिसाब से ठीक है वही कर लीजिए। यानी कि शास्त्रों के अनुसार सही काम जो होता है ना, वो काम ही कृष्ण है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जिसमें आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा का खुद भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। बात जरा पेचीदा है लेकिन इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कुछ ऐसा ही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान ले। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। इन भावों में कृष्ण है, लेकिन कृष्ण में ये भाव नहीं है। इन सारे भाव में कृष्ण कभी फंसते नहीं, इसीलिए तो वो योगी राज कहलाते हैं। यही तो सबसे बड़े योगी की अवस्था होती है दोस्तों। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। जो कोई भी काम होता है वो या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक होता है। इन्हीं तीनों प्रकृतियों से, इन्हीं तीनों गुणों से ही ये सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन तीन गुणों से परे है वो है कृष्ण। इस कृष्ण को कोई नहीं जानता। हम में, हमारे काम में
जब तक सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का अंश भर भी मौजूद रहेगा, तब तक हम कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। जहां ये तीन गुण खत्म होते हैं, वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं। इन्हीं तीनों प्रकृतियों की वजह से हम में आसक्ति और कामना होती है। और अगर यही प्रकृति रही, तो फिर हमें कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे तीन गुणों में ही सारी दुनिया फंस के रह जाती है। वो कृष्ण के असली स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाती, और वो इसलिए क्योंकि ये तीनों मिलके ही माया बनाते हैं। और माया से कौन बच पाया है? माया तो महा ठगनी होती है दोस्तों। लेकिन जो पुरुष केवल कृष्ण को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। इस माया के चक्कर से कोई नहीं बच पाया है, सिवाय उनके जो हमेशा कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। ऐसा ही करने को कृष्ण अर्जुन से और हम सबसे कह रहे हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। ऐसे कौन लोग हैं जो कृष्ण को नहीं भजते? तो आइए सुनते हैं, स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। घमंड करने वाले जो खुद को ही कर्ता मानते हैं, जिनमें असुर स्वभाव आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहां कृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं जो उनको भजते हैं। चार तरह के लोग होते हैं जो कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। सबसे पहले उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी कि सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, जिसे दुनिया की चीजों से लगाव है, धन से जुड़ी चीजें जिसे चाहिए, वो है दूसरा, यानी आर्त। जो अपने दुख से बचना चाहता है, वो है तीसरा, जिज्ञासु। कृष्ण को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखने वाला। और चौथा होता है ज्ञानी, जो कृष्ण को भजता है। अगर आप कृष्ण को भजते हैं, तो देखिए कि इनमें से कौन सी श्रेणी में आप आते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। भजने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें श्री कृष्ण को पसंद कौन है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी उनके तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है दोस्तों। इसीलिए वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ नाम के लिए, स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप कृष्ण को भजेंगे, तो कृष्ण को आप प्रिय कभी भी नहीं होंगे। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवान्नुत्तमां गतिम्। कृष्ण ने अपने भक्तों को चार प्रकार की श्रेणी में रखा, और इन चारों को कृष्ण उदार बताते हैं।
कृष्ण क्यों इन सबको उदार बता रहे हैं? कृष्ण को भजकर क्या वो उन पर कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, वो स्वयं पर एहसान कर रहे हैं। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कृष्ण तक पहुंचने की। लेकिन इनमें से कृष्ण तक पहुंचता सिर्फ ज्ञानी है। उसके लिए वो कहते हैं कि ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अपने अंदर बसा लेता है। किसी स्वार्थवश वो उसको नहीं भजता। वो कृष्ण का तत्व जानना चाहता है, इसीलिए उसे भजता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या एक जन्म में ही मिल जाता है? अरे कई जन्म लग जाते हैं उसके स्वरूप को, उसकी सच्चाई को समझने में। और बहुत जन्मों के अंत में जिस पुरुष को ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कृष्ण महात्मा बताते हैं और कहते हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ है। एक जन्म में अगर आप कृष्ण को समझने की कोशिश करें दोस्तों, और अगर वो समझ नहीं आया तो ये सिलसिला अगले जन्म में भी चलता है और अगले जन्म में भी। जो लगातार निरंतर अपनी कोशिश जारी रखता है वही सफल होता है। उसे हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती, कई जन्मों का खेल होता है ये। हर जन्म में आप पाप पुण्य का लेखा जोखा बना के जाते हैं। इसी से आपका स्वभाव बनता है और आपको अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है। हर देवता के नियम भी अलग होते हैं, फिर ये लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कृष्ण ऐसे भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान देखता है, कोई वृक्ष में, कोई नदी में, तो कोई गौ माता में अपना ईश्वर देखता है। कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं करते। वे समझा रहे हैं कि सकाम भक्त, कर्म करने वाला भक्त जिस भी देवता को चुन ले, कृष्ण उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर करते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। आप अपना देवता चुन लीजिए। आपकी श्रद्धा को कृष्ण स्थिर करेंगे और फिर जब आप कृष्ण द्वारा स्थिर की गई श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर देवता का अलग विधान होता है, अलग नियम। आपको जो फल मिलेगा वो उस देवता के नियम से ही मिलेगा, लेकिन उसके मिलने की गारंटी कृष्ण ले रहे हैं। वो आपकी श्रद्धा की भी गारंटी ले रहे हैं। आपको बस सकाम भक्त बनना है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सब काम छोड़ करके सिर्फ भक्ति में लग जाना है। अपना काम अच्छे से करिए। उस अच्छे काम को पूरा करने की गारंटी कृष्ण की है दोस्तों। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति
मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो जिसको पूजेगा, जो जिसको भजेगा, वो उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप किसको भजते हैं, ये निर्णय आपका है। उसका फल भी फिर उसी पर निर्भर करेगा। कोई अगर कुटिल मार्ग चुनता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, ये उसका खुद का फैसला है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। और असलियत, कृष्ण का असली स्वरूप जो इस जगत के कण कण में मौजूद है, हर जीव में उनका अंश है। कृष्ण को समझने का साधन है योग, यानी निष्काम कर्म, और मन में कृष्ण को धारण करना। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ईंधन में अग्नि छुपी होती है, जब तक उसे चिंगारी न दिखाई जाए तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होती। उसी तरह से कृष्ण भी अपनी योग माया से छिपे हुए हैं। अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात वो कृष्ण को जन्मने और मरने वाला समझता है। लेकिन ज्ञान या योग वो चिंगारी है जिससे कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। रास्ता दिखाने वालों की भी कमी नहीं होती दोस्तों, और गुमराह करने वालों की भी नहीं। अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह होंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। इसी गलत तरीके के बारे में कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। जिस दुनिया में हम हैं वो कई जन्मों का खेल है। हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इस बारे में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बीते हुए समय में, वर्तमान में और आगे होने वाले सब समय को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये सब कृष्ण जानते हैं। लेकिन अज्ञानी जो श्रद्धा या भक्ति से दूर हैं, वो नहीं जान पाते। दोस्तों, यहां भक्ति को पूजा पाठ से मत लीजिएगा। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं, पूरे मन से उसमें नहीं लगे हुए हैं, तो कृष्ण के कहे अनुसार आप अज्ञानी हैं। जानिए, साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मोहग्रस्त है वो कृष्ण को नहीं जानता। जिसमें इच्छा द्वेष है वो कृष्ण को नहीं जानता, क्योंकि जहां मोह होगा वहां कृष्ण हो ही नहीं सकते। जो कृष्ण के मनुष्य शरीर में विश्वास करता है वो कृष्ण को नहीं जानता। तो कौन जान पाएगा कृष्ण को? वही जान पाएंगे दोस्तों जो सब जीवों में कृष्ण को देखते हैं, जो निर्जीव में भी कृष्ण को देखते हैं, जो सबकी आत्मा में कृष्ण देखते हैं, जो ये जानते हैं कि कृष्ण हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुष कृष्ण को जानते हैं
और कृष्ण को ही प्राप्त भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था 7वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने बताया कि वे 3 गुणों से परे हैं। कौन उन्हें जानता है और कौन उन्हें नहीं जानता। अपनी स्वयं की महिमा के बारे में, इस जगत और उस जगत के ज्ञान और विज्ञान के बारे में श्री कृष्ण ने हमें बताया। आइए अब अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अब जय श्री कृष्ण।